बड़ौत में ऐतिहासिक रूप से बड़ौत का स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए आचार्य संघ के सानिध्य में मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के निर्देशन में तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी प्रवचनों के बीच हम सब लोगों की उपस्थिति में एक स्वर्णिम इतिहास लिख गया। उत्तर प्रदेश में श्री गणेश हो गया धर्म प्रभावना का। संघ को अब विहार करना। गुरुदेव ने कहा अभी साथ चलो। क्या तकलीफ? ऐसा तो था नहीं कि संघ में घुटन होती हो, संघ में तकलीफ होती हो, एक एक दिन निकालना मुश्किल होता हो तो लगे कि बुरे फंसे। चलिए विहार करते हुए हम लोग सरधना पहुंचे। सरधना में शानदार प्रवास। छोटा सा गांव है लेकिन बड़ी समाज है। समाज तन मन धन से समर्पित है। बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म प्रभावना चल रही। पर यहीं से गुरुदेव ने कहा कि अब मैं आगे विहार करूंगा। तरुण सागर जी, अब तुम यहां से मेरठ की ओर विहार करो, परंतु इस बार तुम्हारे साथ प्रज्ञा सागर जी नहीं जाएंगे। प्रज्ञा सागर जी मेरे साथ रहेंगे। ओहो अब प्रज्ञा तरुण प्रज्ञा की ये जोड़ी जो अभी 5 सालों से देश के विविध गांवों, नगरों, शहरों में घूमते हुए धर्म प्रभावना कर रही थी, सरधना में ऐसा मेरी भी इच्छा गुरुदेव के चरणों में रहने की थी। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं भी जाना ही चाहता था। सहर्ष में भी तैयार हो गए। अब बात चली कि तरुण सागर जी के साथ कौन जाए। फिर बहुत माथा फोड़ी। अंत में तरुण सागर जी के साथ पुलक सागर जी का जाना निश्चित हुआ। उनके विदाई का दिन आ गया। बहुत कठिन काम था। माना कि मैं अपने मन से राजी खुशी रुक रहा था, गुरुदेव रोक भी रहे थे, सब कुछ है, लेकिन भीतर भयंकर पीड़ा थी। तरुण सागर जी भी चाह रहे थे कि प्रज्ञा सागर जी तुम ही चलो यार, अपने साथ साथ रहे। पर मैंने मन बना लिया था कि नहीं, मैं गुरुदेव के पास ही रहूं। गुरुदेव ने भी बोल दिया था, मैं भी मान गया। हर प्रकार से मानसिक रूप से तैयार हो। विदाई का समय दोपहर में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे विदाई थी। छोड़ने गए, पूरा संघ छोड़ने गए।
मेरी ख्याल से लाइफ में पूरा संघ पहली बार इस तरह से रोया हो, पहली बार। अरे जब हमने गुरुदेव को छोड़ा था पिपरिया में तब भी रोना आया था, पर ऐसा रोना किसी को नहीं आया था। यहाँ तो पूरा संघ ऐसा भयंकर रो रहा है, ऐसी सिसकियां चल रही हैं जैसी लड़की की विदाई हो रही है, बहुत खतरनाक वाली ऐसी स्थिति। पूरा सड़क में जहां देखो वहां सिसकियों के अलावा कुछ नहीं, ऐसा हिला खिलक करके बाप रे बाप। अरे अपने आप को संभालना, एक दूसरे को संभालना समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तरुण सागर जी रो रहे, प्रज्ञा सागर जी रो रहे, गुरुदेव की आंखों में आंसू, प्रसन्न सागर जी, पुलक सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, जितने थे सारे के सारे एक सी दशा, बहुत ही बुरी स्थिति। भारी मन से बहुत कठिनता के साथ अपने दिल पर छाती पर पत्थर रख करके ही मानो तरुण सागर जी को विदाई दी। वो चले गए, हम लोग वापस लौट के आए। ऐसा लगे जैसे संग में कोई है नहीं, सब खत्म। इतनी बुरी स्थिति बन गई, बिल्कुल बीआबान सा, वीरान सा हो गया। होता ही है, एक दो दिन बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और वो हुआ, धीरे धीरे करके सब सेट हुआ, वो चले गए। अब उनके जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव सारी जिम्मेदारी मेरे माथे छोड़ दे। प्रज्ञा सागर जी आनंद यात्रा कराना, और बाप रे, अभी तक तो तरुण सागर जी करवाते थे, अपन बाजू में बैठ करके आनंद लेते थे। अब आपको कराना है, प्रज्ञा सागर तुमको करवाना, प्रज्ञा सागर तुमको करवाना, क्या हो गया। और सीखा था, आता था, सब आता था तो करवाते भी थे। 1 घंटे तक आनंद यात्रा का पूरा आनंद, वो सब कुछ करना। शाम की पूरी सभा हमारे हाथ, मेरे हाथ में ही गुरुदेव रहते थे। सुबह वो प्रवचन करते थे, शाम को वहां से विहार करके मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में शानदार प्रवेश, और वहां पर वही स्थिति। यहां तो तरुण सागर जी महाराज थे, लोगों को उनका अंदाज, उनका बोलने का तरीका सब पता था। यहां तो अपन ही राजा थे। शाम के समय आनंद यात्रा, वह और थाला जहां गुरुदेव का भी वर्तमान में चातुर्मास चल रहा है प्रेमपुरी में, पीछे बड़ा भारी पंडाल। शाम को इतनी पब्लिक आती थी, इतनी पब्लिक आती थी आनंद यात्रा में कि अंदर पंडाल तो ठसाठस होता था, बाहर रास्ता पूरा भरा होता था, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। यहां तक कि लोग छतों में, यहां वहां जहां जगह मिलती थी वहां आनंद यात्रा में खड़े सुनते थे। अद्भुत आनंद। तकरीबन हम लोग 1 महीने मुजफ्फरनगर रहे। उस समय नाना पाटेकर की जसवंत पिक्चर आई थी। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मुजफ्फरनगर प्रवेश के पहले शाहपुर में मैंने गुरुदेव को ये डायलॉग बोला, बताया। गुरुदेव एक ऐसा डायलॉग, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अरे बाप रे, मुझे थोड़ी मालूम था कि गुरुदेव इस पंक्ति को अपने प्रवचन का विषय बना ले। 1 महीने इस लाइन पर बोले वो। कितना? 1 महीने रोज इसी विषय पर कविताएं लिखते, मुक्तक लिखते, दुनिया की चीजें इतना बोला, इतना। साला एक मच्छर आदमी को, तो उन्होंने कहा 1 मच्छर हिजड़ा बनाए। वो ये नहीं बोलते थे, 1 मच्छर आदमी को जीना सिखा देता है, 1 मच्छर आदमी को मरना सिखा देता है, 1 मच्छर आदमी को खेलना सिखा देता है, 1 मच्छर। बस इसी को लेकर के कुछ ना कुछ लेकर के 1 घंटे रोज प्रवचन करते। 1 महीने इस लाइन पर प्रवचन चला, रोज कविताएं। आनंद यात्रा हमारी बहुत प्रभाव। मुजफ्फरनगर के लोग नहा धो करके पीछे पड़ गए कि चातुर्मास तो मुजफ्फरनगर, पर हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने का था। हम देवबंद होकर के चलते 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 देहरादून पहुंचे। देहरादून तो देहरादून,
गजब की सिटी, मुझे बहुत पसंद है देहरादून। वहां की हरियाली, वहां का वातावरण, सामने विशालतम पहाड़, पहाड़ों पर कभी कभी दिखाई देने वाली बर्फ, आसमान का नजारा, चारों तरफ लीची के पेड़, अनेक ही आप जो कहो, जितनी प्रशंसा करो शहर की। मेरी बहुत इच्छा होती थी, जब भी मैं पिछले बार भी गया तो मैंने अपने बद्रीनाथ की यात्रा देहरादून से ही प्रारंभ की थी। छोटा सा शहर है, उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है, वहीं पर विधानसभा है, सब है, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब सहजता से आ जाते हैं, क्योंकि जैन समाज धनाढ़ है, संपन्न है, सबका मंत्रियों से नेताओं से अच्छा खासा नाता है। जरा सा बोलो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत अच्छा से। पहली बार देहरादून गए, पहली बार ये देखा कि रेल की पटरी समाप्त होगी, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। लोग दिखाते बोले महाराज जी बस अब यहाँ तक ट्रेन आती है, इंदौर देहरादून ट्रेन चलती थी, वहीं जाकर के समाप्त हुए, अब यहाँ से वापस इंदौर। हमने वो भी पहली बार देखा, क्योंकि ये तो बचपना था और ये सब चीजें देखने में सुनने में अच्छा लगता था। जंगल आदि के लिए जाते थे तो कहीं भी किसी भी तरफ चले जाओ, चारों तरफ अद्भुत वातावरण, किलो 2 किलोमीटर दूर निकल जाते थे, पूरा संग निकलता था सुबह से। मंदिर अच्छा, धर्मशाला अच्छी, सब कुछ अच्छा, रहने का स्थान अच्छा, बहुत विशाल धर्मशाला है, बहुत विशाल मंदिर है, सब कुछ अच्छा। हम लोग देहरादून रहे, बस गुरुदेव ने कहा एक काम करते हैं, मसूरी चलते हैं। क्या करते हैं? मसूरी चलते हैं। सिर्फ 32 किलोमीटर है देहरादून से, पर 32 किलोमीटर आप मान के चलो कि 32 किलोमीटर में 25 किलोमीटर चढ़ाई, पूरा पहाड़ी पहाड़। मसूरी चलते हैं, सब तैयार, और मसूरी कोई घूमने थोड़ी जा रहे थे, वहां जैन समाज है, वहां जैन मंदिर है, सब कुछ है वहां पर। बोले मसूरी चलते हैं, चलो। सब लोग एक्साइटेड है, क्या मसूरी जाने की। अरे भाई मसूरी जा रहे हैं, पहली बार इस प्रकार का कोई हिल स्टेशन जहां पर बर्फ दिखाई देगी, जहां पर बादल नीचे होंगे, अपन ऊपर दिखाई देंगे, वो सब कुछ पूरा इमेज मस्तिष्क में बनी हुई है। चलो मसूरी, मसूरी के लिए निकल रहे। पहाड़ी इलाके में एक घास होती है, बिच्छू घास। हम लोग एक ही चढ़ाव चढ़े होंगे, एक दिन रुके होंगे, रात्रि में जहां विश्राम था, एक स्कूल सा था, वहां संग रुका। जो लघु संग करने जाता सब खुजाते खुजाते आते, ऐसा ना जाने कौन सा कीड़ा काट खाया, जितने जाते सब खुजा। आचार्य गए तो तरुण सागर जी गए तो खुजाए, हम गए तो खुजाए, प्रसन्न सागर जी गए तो खुजाए, माता जी गई पद्म श्री माता जी, ना जाने का काट खाओ, बहुत खुजा रहा नहीं थे। अब ऐसी स्थिति, सब लोग परेशान, ऐसे दाने दाने से हो गए, सब खुजा रहे। पास में ही जो वहां के लोग थे, कहा भैया यहाँ कौन सा कीड़ा होता है, काटता है लेकिन दिखता ही नहीं, काटता है लेकिन दिखता। अरे देखो ऐसे, अरे बाबा जी ये आपको बिच्छू घास ने काट लिया। क्या बोला? अरे बिच्छू ने काटा, ये तो सुना, पर बिच्छू घास भी होती क्या? बोले हाँ बिच्छू घास ने काट लिया। बोले इसका इलाज बताओ। बोले जहां पर बिच्छू घास होती है उसके पास में एक दूसरा पौधा होता है, उस पौधे की पत्ती को यूं रगड़ो, सेकंडों में ठीक। बोले मैं अभी लेकर के आता हूं। अंधा क्या चाहे, वो फटाफट पत्तियां लेकर के आया, सबने रगड़ा। हकीकत में यहां पर रगड़ो वहां ठीक, सारी खुजली खत्म। ये भी कमाल की चीज है। तो ये अनुभव हो गया कि पूरे पहाड़ पर बिच्छू घास मिलना है। पहले तो जहां भी जाओ वो बिच्छू घास को देखो, उससे बच करके ही जाना, और यदि धोखे से काट खाए तो पास में लगे पौधे की पत्ती को बिना तोड़े वहीं पेड़ में रगड़ लो, आपको टेंशन मत, वहीं रगड़ लो तो ठीक हो जाती है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे, बीच में ही शंकर जी का बड़ा भारी एक मंदिर है, वहां भी रात्रि विश्राम आहार हुआ था, वहां आहार हुआ। उसके बाद चल करके एक टर्न में
भट्टा फाल करके स्थान। क्या था? भट्टा फाल। अब भट्टा फाल था, वैसे तो मसूरी में केम्प्टी फाल प्रसिद्ध है, पर भट्टा फाल कोई जाता नहीं, क्योंकि वो मसूरी से तकरीबन 12-15 किलोमीटर पहले ही। आचार्य ने कहा भट्टा फाल चलेंगे, भट्टा फाल चले। को जब वहां कोई पब्लिक नहीं, एकदम सन्नाटा, और ऐसा नैसर्गिक प्राकृतिक स्थान की हटने का मन ना करे। आचार्य ने कहा स्थान तो बहुत अच्छा है, एक काम करते हैं, अपने यहां तीर्थ बनाते हैं। क्या करते हैं? यहां तीर्थ बनाते हैं। और उन्होंने सबको देख दाख करके स्थान बोले, अब यहां पे एक शानदार तीर्थ बनाएंगे, इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पर ऐसा विचार हुआ। देहरादून का एक व्यक्ति था जैन, उसने कहा गुरुदेव ऐसी आपकी इच्छा है और मैं सौभाग्यशाली हूं, ये जो भट्टा फाल ये जमीन देख रहे ये अपनी ही है, ये मेरी जमीन है, मैं ये जमीन तीर्थ बनाने के लिए आपको प्रदान करता हूं। लो, जमीन मिल गई। अब क्या करो, मसूरी चलना है, फिर आकर के इसका शिलान्यास करेंगे। सारी तैयारी देख दाख करके स्थान फाइनल कर लिया। ऐसा बीच में जो फाल ऊपर से आ रहा है, नाला बह रहा है, बिल्कुल जस्ट बाजू में लगी हुई जमीन है, अद्भुत जमीन। आने की कुछ मत बनाओ, खाली झोपड़ियां बना के रहने लग जाओ तो भी लोग वहां पर आकर के आनंद लेने लग जाए, ऐसी जमीन फाइनल हो गया। व्यक्ति का नाम तो मैं भूल गया क्या नाम था, पर उसने जमीन दे दी। हम लोग मसूरी पहुंचे। अब मसूरी में जैन मंदिर, जैन धर्मशाला, जैन धर्मशाला नीचे सामने से देखो सड़क से तो 6 माले की 5 माले की, और पीछे से जाओ तो 6वें 5वें 6वें माले पे गाड़ी पार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी में ऐसे ही होता है, यहां से पहाड़ है और पीछे से जाकर के प्लेन है, तो पीछे से पार्किंग हो जाती। हम ऊपर पहाड़ पर ऊपर हम लोग धर्मशाला में मंदिर जाते थे, सुबह दर्शन करके आ जाते थे, वहां रहते थे। आचार्य ने कहा यहाँ पर ध्यान शिविर लगाएंगे। क्या? तो साथ में लोग आज चल रहे थे मुजफ्फरनगर आदि के, पता लगा कि ध्यान शिविर मसूरी में है और लोग भी आ गए, तो चलो देहरादून के, मसूरी के, मुजफ्फरनगर के लोग 25-50 लोग ध्यान शिविर में, एक हॉल था वहां पर आचार्य से बैठ करके ध्यान करवाते। इतनी ठंडी लगती थी, बादल नीचे होते थे, आसमान में पानी हो जाता था, मौसम ठंडा। सामने ही लाल टिब्बा दिखाई देता था। एक पर्यटन स्थल एक बहुत टॉप पर है, उसको लाल टिब्बा नाम था, वो दिखाई देता था। जाना कहीं नहीं है, लेकिन कम से कम दूर दूर से तो देख सकते थे, वो देखते थे। फिर एक स्थान था, वहां से चाइना बॉर्डर और चाइना की दीवार दिखाई देती। चाइना बॉर्डर और चाइना की ऊपर चढ़ के देखो तो वहां पर टेलीस्कोप, वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन लगा रखी है, तो उसमें चढ़ करके देखो दूरबीन से तो चाइना की दीवार दिखाई देती। कोई बाहर जाने की हिम्मत ही ना करे ठंड के मारे, सब कमरे में घुसे। प्रसन्न सागर जी से बोलो नहीं, सौरभ साहब जी लोग बोलो बिल्कुल नहीं, और कोई जाने को तैयार नहीं साहब। मैंने कहा बताओ, ऐसा नजारा, ऐसा स्थिति, कोई कमरे से निकलने को राजी नहीं है। मैंने थोड़ा प्रसन्न सागर जी को मनाया, यार यहाँ आए गाय के लिए सुबह सुबह जंगल के बहाना चल चलो, थोड़ा बहुत घूम घाम आएंगे, तो क्या पड़े रहोगे। तुमने कहा हाँ चलते हैं। गुरुदेव से कहा गुरुदेव क्या है, चलो जंगल होके आते हैं। और अपने को जाना तो चाइना बॉर्डर देखने के लिए और गुरुदेव को लेकर के हम एक दिन निकल गए। कोई नहीं आया, मैं, प्रसन्न सागर जी और गुरुदेव। गुरुदेव तो अभी मजबूत है इस मामले में, चलो चलते जंगल होकर के आते हैं। जंगल के बहाने ले गए, पर दूसरी कोने तक पहुंच, तकरीबन 3-4 किलोमीटर ले गए दूर। वहां गए, किस्मत खराब थी, उस दिन दूरबीन खराब थी, दूरबीन वो काम ही नहीं कर रही थी, कितना बार ऐसे बंद। अरे मैंने कहा यार, पर कोई बात नहीं, यहाँ तक आए, अपन यही मान के चलें, किसको मालूम अपन दीवार देखी नहीं देखी, बोल भी देखी है तो दुनिया मान लेगी, पर हकीकत में ऐसा बोला भी नहीं। लेकिन उस दिन दूरबीन देखे दाखे, घूमे फिरे, वापिस आ गए।
बहुत आनंद से तकरीबन 8 दिन मसूरी में रहे। इस बीच में वहां पर शिलान्यास का प्रोग्राम बन गया। देहरादून की समाज इकट्ठी हो गई, मुजफ्फरनगर से लोग आ गए, साथ में लोग थे ही, सब कुछ हो गया। अब एक बात तो भूल ही गया बताना, जब हम मसूरी चढ़ रहे तो मसूरी में क्या रास्ता जिगजैग वाला बहुत सारा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लेयर सामने दिखाई देते कि वहां पर गाड़ियां जा रही है। हमारे अरुण सागर जी महाराज को शॉर्टकट मारने का चस्का लगा। उसने कहा गुरुदेव फालतू आप इतना ऐसा घूम घूम के जा रहे हो, मैं सीधे चढ़ जाऊंगा। अरुण सागर जी देखो रास्ता नहीं है, गिर पड़ जाओगे। नहीं नहीं अच्छा सी बिल्कुल नहीं, मैं तो आराम चढ़ जाऊंगा। ठीक है चढ़ जा। नहीं माने और वो उनके साथ हमारे भिंड वाले प्रमोद और सुभाष के बच्चे लग गए। 2-4 लोगों को लेकर के चले। ऐसे चढ़ते धड़ाम से नीचे आते, ऐसे चढ़ते नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं झाड़ पकड़ते, कहीं डियाल पकड़ते, कहीं जड़ पकड़ते। और हम लोग देख रहे हैं कि अब गए, सबको दिखाई दे रहा है कि वो गए, अभी टपकेंगे और निपट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब कोई बचा भी नहीं सकता वहां जाकर। अब बचना उन्हें ही है, बचा कोई नहीं सकता कि हम सोचें कि हम जाकर के रिस्क ले लें। सब देख रहे हैं कि वो फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब कुछ नहीं कर, सबको दिखाई दे रहा है। यहां पर वो सुभाष और प्रमोद दोनों को अपने बच्चों पर गुस्सा है। अब भाई उनके बच्चों की क्या गलती, महाराज गए इसलिए बच्चे गए, कोई तो साथ जाएगा ना, वो गए। परंतु अरुण सागर जी की हिम्मत, एन केन प्रकारेण वो गिरते पड़ते लगता छुलता जो कुछ हुआ सब चढ़ गए बेचारे। वहां चढ़ तो गए, हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। अब इंतजार कर रहे थे कि एक किसी प्रकार से ऊपर आ जाए। अरुण सागर जी तो आ गए। डर गुरुदेव डांटेंगे, पर ऐसे में गुरुदेव क्या डांटेंगे। सही सलामत आ गए, ये संग को कलंक लगने से बच गया। अन्यथा लोग गुरुदेव को बोलते कि आपने आज्ञा क्यों दी, मना करना था, बोलते। वो इसी बात की खुशी मना रहा था। लेकिन साहब वो बच्चों की उनके बाप ने ऐसी धुनाई ऐसी धुनाई ऐसी धुनाई की। हंस रहे हो आप? अरे कि कोई जल्लाद भी ना मारे, इतना मारा। रे मना कर रहा है लेकिन दे धड़ाधड़ बेचारे चिल्ला रहा, चीख रहा है, पापा पापा, काय का पापा साले। अरे जब उनका पूरा निकल, अब भाई एक तो वो बेचारे फंस गए थे, उन्हें गले लगा करके सहारा देना था, संभालना था। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन गले भविष्य में ऐसी गलती मत करना, ऐसा कहना चाहिए। तो ऐसा ना करके उल्टा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, साधु का साथ देने के लिए कोई ना कोई तो जाएगा ही ना। तो वो बच्चे चले गए। ऐसे लौट करके हम आए, उस भट्टा फाल में तीर्थ का शिलान्यास, और तीर्थ का नाम रखा विमल अभ्युदय तीर्थ। क्या नाम रखा? विमल अभ्युदय तीर्थ। उसका शिलान्यास शानदार तरीके से प्लान बन गया, पूरे की पूरी डिजाइन की। यहाँ पर इतने पर्यटक आते हैं, इस कारण से यहाँ पर जैनिज्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रक्रिया हो गई। बस शिलान्यास करके प्लान बना करके हम लोग देहरादून पहुंच गए। देहरादून में प्रवास रहा, प्लानिंग चलती रही, मुजफ्फरनगर वाले पीछे पड़े रहे, और गुरुदेव ने मुजफ्फरनगर चातुर्मास करने की स्वीकृति दे दी। अब देख रहे हैं आप, ना जाने उस भूमि प्रदाता के मन में क्या भाव आया, वो तो मिट गया। बोले मैं नहीं दे रहा हूं अपनी जमीन, मैं जमीन शिलान्यास करवा लिया, खुद ने शिलान्यास किया, सब कुछ किया, तीर्थ का नामकरण हो गया, घोषणा हो गई, लोगों ने दान राशियां बोल दी, लाखों रुपए वहां का फंड के लिए लोगों के द्वारा घोषित हो गया, सब हो गया, और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। लोभ आ गया, कीमती जमीनें, महंगी जमीनें, मसूरी की जमीनें ऐसे फ्री में कैसे दे दूं? आ गया होगा कि भाई पैसा आता हुआ दिखाई दिया, कुछ भी दिया खाओ। लेकिन उसका ऐसा कर्म का उदय आया कि जब उसने ऐसा किया, कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई?
हत्या हो गई उसकी। अब किसने मारा, क्या हुआ, इतने तो डिटेल में अपन गए नहीं, लेकिन ये लगा कि बताओ धर्म के लिए यदि कभी इस प्रकार की कोई घोषणा करे और मिट जाए तो मिट ही जाता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म के लिए दान नहीं करना चाहिए, और कर दे तो मर करके भी चुकाना चाहिए, लेकिन कभी भी मिटना नहीं चाहिए। साथियों, इस तरह से हम लोग मुजफ्फरनगर चातुर्मास घोषित हो गया। सारा मुजफ्फरनगर परिचित है, क्योंकि हम वहां पर रह करके आए हैं। 1 महीना शानदार प्रभावना हुई है, और मुजफ्फरनगर में चातुर्मास के मंगल प्रवेश की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समय सारा होल सोल अपने हाथ में ही है, सारा काम धाम जो कुछ जितना करना है, जैसा करना है, सब मेरे ही निर्देशन में होना है। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब देखते हैं कि मुजफ्फरनगर में किस प्रकार से गुल खिलते हैं और कैसी धर्म की क्रांति होती है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।